हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कुल। आज है 12 जनवरी 2023 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के नए प्रमुख प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी AC चरानिया इनको नासा के नए प्रमुख प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इसमें देखिए, ये हैं AC चरानिया, जिनको अभी हाल ही में नासा के नए प्रमुख प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये नासा में नियुक्त हुए हैं, तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में से राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासन कहते हैं। नासा की स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अमेरिका के वाशिंगटन DC में। और वर्तमान में नासा के अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन। अच्छा, नासा का मोटो क्या है? तो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, और ये है नासा का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पूर्णतः डिजिटल चालू खाता लॉन्च करने के लिए ओपन के साथ समझौता किया है? तो अभी एक्सिस बैंक ने पूर्णतः डिजिटल चालू खाता लॉन्च करने के लिए ओपन के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये समझौता एक्सिस बैंक ने किया है। तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 3 दिसंबर 1993 में। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और वर्तमान में एक्सिस बैंक के अध्यक्ष कौन है? राकेश मखीजा। और वर्तमान में एक्सिस बैंक के MD एंड CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। अच्छा, एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी, और ये है एक्सिस बैंक का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया देश की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इसमें देखिए, ये हैं बेलिंडा क्लार्क और ये ऑस्ट्रेलिया देश की क्रिकेटर हैं, और इन्होंने भी हाल ही में अपनी खुद की मूर्ति का अनावरण किया है। अब ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, तो आप इस मैप पे देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी के नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। ऑस्ट्रेलिया की संसद क्या नाम है? संघीय संसद। और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल कौन है? डेविड हर्ले। और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी अल्बनीज। अच्छा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन कौन सी डिफरेंस एक्सरसाइज होती है? तो केवल 2 होती है। कौन कौन सी? ऑस्ट हिंद और ऑस्ट इंडस। इनको आप इजीली याद कर सकते हैं। देखिए, आप पीछे लिखा है ऑस्ट यानी ऑस्ट्रेलिया और हिंद यानी हिंदुस्तान। ऑस्ट और इंडेक्स, इसमें भी लिखा है ऑस्ट्रेलिया इंडिया, तो आप इनको इजीली याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NGEL ने किसके साथ हरित ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी NGEL ने HPCL के साथ हरित ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये हस्ताक्षर HPCL के साथ किए गए हैं। तो HPCL का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हिंदी में से हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही कहते हैं। HPCL की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। HPCL का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और वर्तमान में HPCL के CMD कौन है? पुष्प कुमार जोशी। अच्छा, HPCL की टैगलाइन क्या है? डिलीवरिंग हैप्पीनेस एट एवरी स्टेप, और ये है HPCL का लोगो। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो अभी संयम मेहरा ये रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभी
मध्य प्रदेश में जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है, तो आप इस मैप पे देखिए, ये है मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 230 सीटें हैं और मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं मंगूभाई सी पटेल और मुख्य न्यायाधीश हैं रवि मलिमठ। अच्छा, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज पक्षी। राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। राजकीय फल क्या है? आम। और राजकीय खेल क्या है? मालखम। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो कान्हा नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, माधवगढ़ नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है और मध्य प्रदेश में वन विहार भी है। अच्छा, मध्य प्रदेश के कौन कौन से फेमस डांस हैं? तो गणगौर, सैला, बधाई, कानड़ा और काठी। अच्छा, मध्य प्रदेश में भोजताल है, लोअर झील है, मोती झील है, शाहपुरा झील है और साख्या झील है। तो इतनी जानकारी आप मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं को रोजगार देने के मामलों में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो अभी चेन्नई, ये महिलाओं को रोजगार देने के मामलों में शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। चेन्नई फर्स्ट नंबर पर रहा है, पुणे सेकंड नंबर पर रहा है और बेंगलुरु ये तीसरे नंबर पर रहा है। तो आप ये याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम राज्य सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार 2023, आप यहाँ पे 2023 कर लीजिएगा। तो असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो अभी डॉक्टर तपन सैकिया, इनको असम राज्य सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इसमें देखिए, ये है डॉक्टर तपन सैकिया, जिनको अभी हाल ही में असम राज्य सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। अच्छा, इनको 2023 का दिया जा रहा है। 2022 में किसको दिया गया था? तो रतन टाटा जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? रतन टाटा को। अब ये पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 ये सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के राय को दिया गया है। बैन बैरेस स्पॉटलाइट अवार्ड 2022, इससे डॉक्टर कार्तिका राजीव को सम्मानित किया गया है। 2022-23 के लिए वी आर टुगेदर इंटरनेशनल पुरस्कार से रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है। काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये एम राजेंद्रन को दिया गया है। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। जेसीबी पुरस्कार से खालिद जाफेद को सम्मानित किया गया है। कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार से अजीत अंजुम और आरफा खानम को सम्मानित किया गया है। 30वें एकलव्य पुरस्कार से स्वस्ति सिंह को सम्मानित किया गया है। पहला गौरी अम्मा पुरस्कार से डॉक्टर एलिडा गुएरा को सम्मानित किया गया है और अभी हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार से सेठ रिचम संगतम को सम्मानित किया गया है। तो आप इतने रिसेंटली पुरस्कारों के बारे में याद रखिएगा, किन किन को ये पुरस्कार दिए गए हैं, इनके नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर जियानलूका वियाली का निधन हो गया है? तो अभी इटली देश के फुटबॉलर जियानलूका वियाली का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप इसमें देखिए, ये हैं इटली के फुटबॉलर जियानलूका वियाली, जिनका भी हाल ही में 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और ये इटली से थे। अब ये इटली के थे, तो आप इस मैप में देखिए, ये है इटली और ये है इटली का फ्लैग। इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की करेंसी के नाम है यूरो। इटली की राजभाषा क्या है? इटालियन। अच्छा, इटली की संसद क्या नाम है? चैम्बर ऑफ ड्यूटीज या सीनेट। आप ये दोनों नाम याद रखिएगा। आपको एग्जाम में कोई भी नाम मिले तो आप टिक कर दीजिएगा, चैम्बर ऑफ ड्यूटीज मिलेगा या सीनेट, इन दोनों में से कोई एक मिलेगा। अच्छा, वर्तमान में इटली के राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मैट्रेल्ला। आप इसमें देखिए, ये है सर्जियो मैट्रेल्ला और वर्तमान में इटली की प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जियो मेलोनी। आप इसमें देखिए, ये है जॉर्जियो मेलोनी और ये इटली की
पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है? तो अभी वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने अभी हाल ही में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है। तो इसमें उनका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इसमें देखिए, ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है। अच्छा, कहाँ पर किया है? तो इन्होंने मेघालय में किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है? तो अभी A.K. द्विवेदी, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इसमें देखिए, ये है वो पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी, और इस पुस्तक के लेखक हैं A.K. द्विवेदी, और इस पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई सी पटेल ने किया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसका विमोचन किसने किया है? मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई सी पटेल, और इसके लेखक हैं A.K. द्विवेदी। अब ये पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी हाल ही में ब्रेकिंग बैरियर्स, इस पुस्तक को काकी माधव रॉय द्वारा लिखा गया है। फिट एट एनी एज, ये पुस्तक के लेखक हैं P.V. अय्यर। विनिंग द इनर बैटल, इस पुस्तक को सेन वॉटसन द्वारा लिखा गया है। अंबेडकर ए लाइफ, ये पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री, इस पुस्तक को साइमन सेबक द्वारा लिखा गया है। नाउ यू ब्रीथ, इस पुस्तक को राखी कपूर द्वारा लिखा गया है। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। और अभी हाल ही में वॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI बियॉन्ड, इस पुस्तक के लेखक हैं C. रंगराजन। तो आप इतना पुस्तक से रिलेटेड, यानी पुस्तक के नाम और उनके लेखक, इन दोनों को आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किसने अपने करियर का 92वां टूर खिताब जीता है? तो अभी टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच, इन्होंने अभी हाल ही में अपने करियर का 92वां टूर खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इसमें देखिए, ये हैं टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने करियर का 92वां टूर खिताब जीता है। तो आप ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुलदीप सिंह पठानिया किस राज्य की विधानसभा के अगले स्पीकर नियुक्त हुए हैं? तो अभी कुलदीप सिंह पठानिया, ये हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अगले स्पीकर नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप इसमें देखिए, ये हैं कुलदीप सिंह पठानिया, और ये हिमाचल प्रदेश के 16वें नंबर के विधानसभा के अगले स्पीकर चुने गए हैं। तो आप इनका नाम याद रखिएगा। क्या है इनका नाम? कुलदीप सिंह पठानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? तो अभी अपना देश भारत, ये वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में कब लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाई गई है? तो अभी 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इसमें देखिए, ये हैं लाल बहादुर शास्त्री, और ये स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, और इनके भी हाल ही में 11 जनवरी को पुण्यतिथि मनाई गई है। अच्छा, इन्होंने कौन सा नारा दिया था? तो इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा कि इनको मैन ऑफ पीस के रूप में भी जाना जाता है। तो इतनी जानकारी आप लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में याद रखिएगा। अच्छा, 11 जनवरी को ही एक इम्पोर्टेंट डे और मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। तो आप ये भी याद रखिएगा। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती मनाई गई है। और 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। तो आप जनवरी महीने के इतने इंपॉर्टेंट डे याद रखिएगा। और अब बारी है लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था, हाल ही में किस देश ने अपने क्रिकेटरों के लिए डेक्सा टेस्ट अनिवार्य किया है? तो अभी भारत देश ने
अपने क्रिकेटरों के लिए डेक्स्टर टेस्ट अनिवार्य किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से जो भी एक राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ एजुकेशन वाले ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो डिस्क्रिप्शन और हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली कंटेंट वगैरह वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए। और तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।